तो दोस्तों हमें बदलते मौसम में और बारिश के कारण अपनी फसल में फंगस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण हमें कई बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में जो हमें बदलते मौसम में हमारी फसल पर फंगस को कंट्रोल करने में मदद करता है या पूरी तरह से फंगस को कंट्रोल करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिजेंटा कंपनी के कवच फ्लो फंगिसाइड के बारे में। इसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और यह किस तरीके से काम करता है, और साथ ही कवच फ्लो कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करता है और आप कौन कौन सी फसल में कवच फ्लो फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही किसान भाइयों इसका डोज कितना रहता है और इसका प्राइस कितना रहता है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, कवच फ्लो एक सिजेंटा कंपनी का एक फंगिसाइड है जिसमें कि हमें दो कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला क्लोरोथेरोलिल 40% और दूसरा इसमें दोस्तों डाइफेनाकोनाजोल 4% हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो कवच फ्लो फंगिसाइड प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही तरीके से काम करता है, और यह हमारी फसलों की विपरीत परिस्थितियों के लिए एक बेस्ट फंगिसाइड है। जैसे कभी ज़्यादा गर्मी या कम गर्मी, कभी बारिश होना, कभी बादल और कभी उमस की वजह से, या फिर अधिक ठंड या फिर कम ठंड होने की वजह से हमें अपनी फसल में फंगस को लेकर बहुत सारी परेशानियां दिखाई देती हैं। तो किसान भाइयों, कवच फ्लो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगिसाइड है, और इसी कंपनी के दो और फंगिसाइड आते हैं जिसमें से एक है कवच और दूसरा है स्कोर। जिसमें किसान भाइयों कवच का जो कंटेंट रहता है वो है क्लोरोथेनोलिल 75% और दूसरा स्कोर का कंटेंट रहता है डाइफेनाकोनाजोल 25% आता है। तो कंपनी ने इन दोनों फंगिसाइड को मिक्स करके एक तीसरा फंगिसाइड तैयार किया है जिसे हम कवच फ्लो के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं अब क्लोरोथेरोलिल। यह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में काम करता है जो कि फंगस को पैदा होने से रोकता है और लगे हुए फंगस को नष्ट कर देता है। तो किसान भाइयों, साथ ही इसके दूसरे कंटेंट की बात की जाए तो इसमें हमें मिलता है डाइफेनाकोनाजोल। तो यह एक ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड है और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड होता है, यानी कि यह पौधे के अंदर जाकर फंगस को खत्म करने की क्षमता रखता है। यह फंगस की कोशिकाओं में बायोसिंथेसिस को रोककर फंगस ग्रोथ को कंट्रोल कर नष्ट कर देता है। तो किसान भाइयों, हमें तेज़ बारिश में या बारिश के मौसम में फंगस को कंट्रोल करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस स्टेज में यह फंगिसाइड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि यह फंगिसाइड जल्दी फैलकर पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और यह हमारे पौधे की पत्तियों पर चिपक जाता है और बारिश में आसानी से धुलता नहीं है। और किसान भाइयों, तेज़ धूप और ठंड में भी यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो किसान भाइयों, सरल भाषा में बात की जाए तो कवच फ्लो फंगिसाइड हमारी फसलों के विपरीत मौसम में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला बेस्ट फंगिसाइड है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि अगर आप अपनी फसल में कवच फंगिसाइड को यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारी फसल में क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों, कवच फंगिसाइड सिर्फ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो कि स्पर्श में आने से ही फंगस को ख़त्म कर देगा या नष्ट कर देगा। तो वहीं अगर बात करें हम स्कोर फंगिसाइड की, तो स्कोर फंगिसाइड एक सिस्टमिक तरीके से काम करता है जिसमें कि हमें डाइफेनाकोनाजोल 25% देखने के लिए मिलता है। तो यह सिस्टमिक तरीके से काम करता है, लेकिन अगर हमें अपनी फसल में दोनों फंगिसाइड का स्प्रे एक साथ करना हो जिसमें कि हमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड देना होता है, तो हम इन दोनों फंगिसाइड्स को यूज़ करके भी अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी फसल में इन दोनों फंगिसाइड्स का डोज कम या ज़्यादा होने से अपनी फसल पर फंगस कंट्रोल में इतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक दोनों फंगिसाइड्स का डोज एक बराबर नहीं होगा तब तक हमारी फसल में फंगस कंट्रोल नहीं होगा। तो इसी वजह से कंपनी ने जो तीसरा फंगिसाइड तैयार किया है कवच फ्लो, उसमें इन दोनों फंगिसाइड्स के मिश्रण को मिला करके दिया गया है। तो इसी वजह से कंपनी ने इन दोनों फंगिसाइड्स को मिक्स करके कवच फ्लो फंगिसाइड बनाया है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आप कौन कौन सी फसल में इसका उपयोग कर सकते हो। तो आप सभी सब्जी एवं फल वर्गीय फसल में इसका उपयोग कर सकते हो, जैसे धान, सेब, अंगूर, अनार, टमाटर, मिर्च इत्यादि आदि सभी फसलों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और किसान भाइयों, अब सबसे ज़रूरी बात की है कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करता है जो कि फंगस के कारण होती है। तो सबसे पहले लीफ स्पॉट, रस्ट, एप्पल स्कैब, ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, फ्रूट रॉट, डाईबैक, और आपका धान में शीत ब्लाइट को कंट्रोल करता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और पर्पल ब्लॉच प्याज में जो लगता है या उसे भी कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, बात की जाए इसके
पैकिंग तो बात की जाए इसके प्राइस की, तो इसका हमें 400 ml का प्राइस लगभग 700 से 800 रुपीज़ के बीच में मिलता है। और किसान भाइयों, बात करें इसके डोज की, तो आप इसका 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका उपयोग कर सकते हो, और वहीं आप इसे 400 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और किसान भाइयों, बात करते हैं कि हम एक बार इस फंगिसाइड का उपयोग करने पर कितने दिन तक अपनी फसल में देखने के लिए इसका असर कितने दिन तक देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, एक बार स्प्रे करने पर आपको इस फंगिसाइड का असर अपनी फसल में 20 दिन तक देखने के लिए मिलता है, और वहीं अगर ज़्यादा बारिश में आप इस फंगिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं तो हमें इसका रिजल्ट 15 दिन तक देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके कोई सवाल या कोई सुझाव रहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी जाकर अपने सवाल या अपने सुझाव हमें दे सकते हो या हमसे पूछ सकते हो। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।